हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक्स्ट्राऑर्डिनरी यू के थर्ड एपिसोड के एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उसे हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, और साथ ही में मैं उन वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। तो अब तक की स्टोरी ये थी कि दानो को पता चल चुका है कि इस कॉमिक बुक के मेन कैरेक्टर नामजो और जूडा है, और बाद में हमें उसी मिस्टीरियस स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो कि दानो के आसपास क्राउड को खिड़की से देख रहा होता है, और उसने एक स्केच भी बनाया होता है जो कि दानो का है। नेक्स्ट सीन में दानो कैफेटेरिया जाती है ताकि वो उस बुक के कैरेक्टर्स को पढ़ सके और जान सके, और वो देखती है कि नामजो और जूडा मेन कैरेक्टर है, सैमी और बाकी बुली गर्ल और बॉयज सपोर्टिव कैरेक्टर है, और दानो का तो क्या ही कहूँ, वो तो बस एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर बन के रह चुकी है, और उसका काम है कि वो नामजो और जूडा को करीब ला सके। ये सब देख के उसे काफी बुरा लगता है, और वो राइटर को काफी बुरा भला भी बोलती है, और कहती है कि उसे बस एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर बन के नहीं रहना। और इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, सीन चेंज होके आर्ट रूम में आ जाता है, और उसे इन सबसे काफी ज्यादा इरिटेशन होती है, और साथ ही में उसे काफी गुस्सा भी आता है, लेकिन वो इस बारे में कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि जो भी हो रहा है वो राइटर की मर्जी से हो रहा है। फिर टीचर दानो को पेंटिंग में मॉडल बनने के लिए सामने बुलाती है। जब दानो सामने जा रही होती है तो वो नीचे गिर जाती है, और उस धक्के की वजह से नामजो की पेंसिल भी नीचे गिर जाती है, जो कि नामजो और जूडा को पास लाने के लिए एक मूवमेंट होता है, और इसे देख के दानो को फिर से काफी गुस्सा आ जाता है। टीचर सभी बच्चों को अपना काम एक्सप्लेन करती है, और सब लोग अपने अपने वर्क पे लग जाते हैं। बाद में सभी बच्चे नामजो का स्केच देखने लगते हैं जो कि उसने जूडा का बनाया था, और बाकी सबका ध्यान दानो की तरफ नहीं था, तो वो काफी वियर्ड से पोजेस देने लगती है सबका ध्यान खींचने के लिए, पर उस पर कोई भी ध्यान नहीं देता। और तभी धक्के से एक पीछे वाला स्टैचू नीचे गिर के टूट जाता है, और ऐसा होते ही सब लोग उस पर ध्यान देने लगते हैं, और वो गुस्से में एक और स्टैचू को तोड़ देती है। पर जैसे ही वो ऐसा करती है, सीन फिर से चेंज हो जाता है, और फिर से वैसा ही हो जाता है जो कि इन सबसे पहले था। अगले सीन में दानो देखती है कि सभी चीजें हवा में उड़ रही थी, जैसे टेबल, चेयर्स और बाकी चीजें, और जिमीचे उसी सीक्रेट बुक को पढ़ रहा था, और दानो उसे जाके इन सब चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए कहती है जो भी उसके साथ हो रहा है, और जिमीचे उसे काफी यूनिक वे में समझाने की कोशिश करता है एक मॉडल के जरिए, और वो उसे एक्सप्लेन करता है कि जो भी होता है वो स्टेज पीरियड में होता है, जो कि राइटर चाहता है, और जब वो स्टेज पीरियड में होंगे तब वो चाहकर भी अपनी मर्जी से बिहेव नहीं कर पाएंगे, और वो जब अपनी मर्जी से बिहेव करती है तब वो शैडो पीरियड होता है। वो उस पीरियड में चाहे जो कुछ भी करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और जब अगले सीन में स्टेज पीरियड होगा तब चीजें उसी हिसाब से होगी जैसा राइटर चाहता है, और वो जो कुछ भी शैडो पीरियड में करेगी वो उन्हीं कैरेक्टर को याद रहेगा जो कि इन सब के बारे में जानते हैं, जैसे कि जिमीचे और दानो। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इन कैरेक्टर में ईगो डेवलप हुआ, और यही इनके सेल्फ अवेयर होने का रीजन है। अब दानो कहती है कि वो अपने फेथ को चेंज करके रहेगी और राइटर के अकॉर्डिंग नहीं चलेगी। अगले सीन में वो म्यूजिक क्लास में डांस करने लगती है, क्योंकि उसे पता है कि इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर सीन वापस से फिर से रिस्टार्ट हो जाता है, और नेक्स्ट सीन में वो क्लासरूम में दिखाई जाती है। वो चाहकर भी अपनी मर्जी से बिहेव नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो स्टेज पीरियड में है। अब नेक्स्ट सीन में हम क्योंग को देखते हैं जो कि दानो से बात कर रहा था, और वो अपने फादर की कंपनी में दानो के फादर के इन्वेस्टमेंट कम होने के कारण वो दानो को ब्लेम करने लगता है, और वो खुद से ही मान लेता है कि दानो ने इसलिए किया क्योंकि क्योंग ने उसकी फीलिंग्स एक्सेप्ट नहीं की। अब यहाँ पे दानो बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्टेज पीरियड में होने के कारण वो सिर्फ वही लाइंस बोलती है जो कि राइटर्स ने लिखी होती है, और इस बात से फिर गुस्सा हो जाती है, क्योंकि इस कॉमिक में उसे ऐसा दिखाया गया था कि वो क्योंग के प्यार में पागल है। इसलिए वो डिसाइड करती है चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने फेथ को चेंज करके रहेगी। नेक्स्ट सीन में दानो को लॉकर के पास दिखाया जाता है, और तभी उसे विजन आता है कि वो स्टेज से नीचे गिर चुकी है, और क्योंग उसे नर्स ऑफिस लेके जाता है, जहाँ वो देखती है कि उसका लेग फ्रैक्चर हो चुका है। ये देख के वो काफी शॉक हो जाती है, और उसे जिमीचे की कहे हुए बात याद आती है, वो कुछ भी चेंज नहीं कर सकती, इसलिए वो थोड़ा अपसेट हो जाती है। फिर जब दानो लाइब्रेरी में होती है तब उसे फील होता है कि सेकंड मेन लीड की एंट्री हो चुकी है, और वो और कोई नहीं बल्कि दुआ है। वो लाइब्रेरी से काफी सारे बुक्स लेके जाती है, और उन बुक्स की वजह से उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था, और उससे कुछ बुक्स नीचे गिर जाती है। तब एक लड़का आता है और उसे उठा के दानो को दे देता है, और तभी दानो की नजर उसके हाथ की तरफ जाती है, जहाँ पे वो देखती है कि उसके हाथ पे एक कट लगा हुआ है, पर वो उसका चेहरा नहीं देख पाती। और यहाँ पे हम सबको पता है कि ये वही मिस्टीरियस लड़का है जिसे हमने पहले देखा था, और वो लड़का वहां से जा रहा होता है। तब दानो उसे देखने की कोशिश करती है, पर वो उसे नहीं देख पाती, और इसी सीन के साथ एपिसोड 3 यही एंड होता है। तो यही तक था एक्स्ट्राऑर्डिनरी यू का थर्ड एपिसोड और फोर्थ एपिसोड, और ऐसी ड्रामास के एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारे चैनल इंकहार्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक द वीडियो। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी न्यू और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के साथ, तब तक के लिए पीस आउट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।